हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब में दिए गए फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने वर्ड को ओपन कर लिया है और प्रैक्टिकल करने के लिए हम यहाँ पर लाएंगे थोड़ा सा मैटर। इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लाइन का। यहाँ पर हमारे लिए ठीक ठाक मैटर मिल जाएगा। तो अपने मैटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, या माउस से आप अपना माउस ड्रैग करके कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर हमको दिखेगा फॉन्ट ग्रुप। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहले हमको दिखेगी यहाँ पर फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत तरीके की फॉन्ट्स मिल जाएंगी। बस आपको फॉन्ट पे इस तरीके से जाते जाना है और जो फॉन्ट जिस तरीके की होगी वो आपको दिखाई पड़ती रहेगी। अब जो फॉन्ट आपको जरूरत है बस उस पर आपको करना है क्लिक और वही फॉन्ट फैमिली आपके डेटा के ऊपर हो जाएगी अप्लाई। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा साइज। यहाँ से आप अपने फॉन्ट के साइज को कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 8 पॉइंट एवं मैक्सिमम 72 पॉइंट, लेकिन आपको ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट से ये 11 पर सेट रहता है। तो जितना आपको साइज चाहिए वो यहाँ से आप साइज सेट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इंक्रीज फॉन्ट। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को क्लिक करके कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट साइज को यहाँ से कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा बोल्ड। यहाँ से क्लिक करके आपने डेटा को कुछ इस तरीके से बोल्ड कर पाएंगे। यहाँ से आप डेटा को इटैलिक कर पाएंगे और यहाँ से अपने डेटा को आप अंडरलाइन कर पाएंगे। लेकिन अंडरलाइन में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे अंडरलाइन के स्टाइल्स मिल जाएंगे। जिस तरीके के अंडरलाइन आपको डालना जरूरत है या डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद जो आपने अंडरलाइन अप्लाई करी उस अंडरलाइन का आप कलर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप अंडरलाइन का कलर यूज करना चाहते हैं कुछ इस तरीके। बट अगर आपने ये चीजें अप्लाई कर ली है और इन्हें आपको हटाना है तो दोबारा से यहाँ क्लिक करते जाइए और ये जितनी सेटिंग आपने अप्लाई करी थी वो सारी सेटिंग्स रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा स्ट्रेट थ्रू। यहाँ से आपने मैटर में एक स्ट्रेट लाइन डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसे रिमूव करना चाहें दोबारा यहीं से क्लिक करके आप इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा सब स्क्रिप्ट और एक ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का जो इस्तेमाल होता है वो किसी टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे की तरफ छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर फार्मूला टाइप करा, तो इसमें आपको जो आपने इस तरीके से लिखा हुआ है इस डेटा को आप ये जो आपने टू लिखा है इसको आप बेस लाइन से नीचे की तरफ लाना चाहते हैं तो बस सिंपल सा आपको सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका टू था वो बेस लाइन से नीचे की तरफ छोटा हो गया। इसके बाद हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। जैसे हमें 10 की घात 2 लिखना है तो हमें 2 को सेलेक्ट करना है या जिसे भी बेस लाइन के ऊपर करना है बस आपको सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है और आप देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है बेस लाइन से ऊपर की तरफ छोटा हो गया। इसे हम घात लगाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा चेंज केस का। जहां से क्लिक करके अपने डेटा के केस को बदल सकते हैं। तो ये देखते हैं चेंज केस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपने डेटा को करना है सेलेक्ट कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले हमें दिखेगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सब इसमें क्या होगा कि प्रत्येक सेंटेंस का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे के वर्ड जो है वो स्मॉल रहेंगे जब तक फुल स्टॉप ना मिल जाए। फुल स्टॉप मिलने के बाद जो पहला अक्षर होगा शब्द का वो पहला फिर से कैपिटल हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेंटेंस केस। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लोअर केस। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटा के जितने भी अक्षर होंगे वो सारे के सारे छोटे हो जाएंगे। इसे बोलते हैं इस जो है लोअर केस। ये आपको कहा गया है कि आपने जो डेटा छोटे अक्षर में लिख दिया है इसे तो बड़े अक्षर में लिखना चाहिए था। तो ऐसे केस में आप इस्तेमाल करेंगे चेंज केस का अपर केस। आप देखेंगे आपका सारा का सारा डेटा जो है वो कैपिटल लेटर में हो चुका है।
और यदि आपका डेटा कैपिटल लेटर में पहले से ही है और इसमें से स्मॉल केस में करना है तो आप यूज कर पाएंगे लोअर केस का। अगर आपने लोअर केस में इस्तेमाल कर लिया है और आप चाहते हैं प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल हो तो आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस केस का। उसके बाद आपको लगता है कि मुझे प्रत्येक शब्द का पहला कैपिटल करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर जो है वो कुछ इस तरीके से कैपिटल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल है और उसके बाद बाकी सारे स्मॉल है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा टोगल के। इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्येक शब्द का पहला जो है वो अगर आपने यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड इस्तेमाल कर लिया है तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर जो है वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएगा। अगर आपने सेंटेंस केस लगा रखा है तो प्रत्येक सेंटेंस का पहला स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल आप उस केस में कर सकते हैं जब आपने किसी डेटा में कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी, जैसे आपने किसी डेटा का साइज इंक्रीज किया है, डेटा को बोल्ड किया है और अब आप चाहते हैं आप ये जो फॉर्मेटिंग आपने की है उस फॉर्मेटिंग को आप हटाना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपना डेटा सेलेक्ट करना है और बस आपको क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जैसा पहले था वैसा ही कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इसकी फॉर्मेटिंग नहीं की है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको कोई भी उपयोग दिखाई नहीं पड़ेगा या उसका कोई फायदा आपको नजर नहीं आएगा। तो डेटा की फॉर्मेटिंग करना पहले जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपने डेटा के ऊपर जैसा यहाँ पर कुछ प्री इफेक्ट दिए गए इनमें से जैसा आप चाहते हैं वैसा इफेक्ट आप डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहें वैसा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है आउटलाइन। तो आउटलाइन का कलर जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, बट ये शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनमें से कोई भी स्टाइल अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करनी है और अप्लाई करने के बाद डेटा का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद जैसे आपने डेटा का साइज इंक्रीज कर लिया, अब आप यहाँ जाएंगे और आप यहाँ पर आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर आप लेते हैं आउटलाइन का, जैसा भी कलर लेंगे तो आप देखेंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर वो आउटलाइन का कलर अप्लाई हो रहा है। और आपने जैसा भी कलर यहाँ से अप्लाई किया उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर जाके आउटलाइन के अंदर आप आउटलाइन की जो लाइन की मोटाई है उसका विड्थ है उसे अभी आप कम और ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से आउटलाइन में जाकर डैश स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डेटा में डैश लगा सकते हैं, इस तरीके से डेटा को शो करा सकते हैं। आपको इफेक्ट नजर आ रहा हो, ये तो सारे इफेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा शैडो। इनमें से कोई भी शैडो स्टाइल अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर शैडो अप्लाई हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ रिफ्लेक्शंस दिखेंगे, इनमें से कोई भी रिफ्लेक्शन अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है अपने डेटा को आपको करना है सेलेक्ट। कुछ ग्लोज यहाँ से आप कुछ ग्लो रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। देखिए आपका डेटा ग्लो हो रहा है। यहाँ पर नंबर स्टाइल है। नंबर स्टाइल को यूज करने के लिए आपके पास होना चाहिए नंबर कुछ इस तरीके से। जैसे आपने नंबर टाइप कर लिया 1 2 3। अब आपने डेटा को किया सेलेक्ट 1 2 3 4 5 कर लीजिए। अब हम इस डेटा को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे इफेक्ट में और यहाँ पर हमें देखिए नंबर। यहाँ से ये नंबर आप यूज करेंगे, अभी ऐसे देखेंगे तो कुछ हल्का सा फर्क आपको नजर आएगा और आप इस तरीके से देखेंगे तो इसमें भी कुछ फर्क नजर आ रहा है। ध्यान से देखने पर समझ में आएगा आपको। और यहाँ से हमने ये एक स्टाइल ले ली, इसमें आप देखेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा छोटा है, फिर से छोटा, फिर बड़ा और फिर, तो इस तरीके से ये आप इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे ये इफेक्ट एक अलग तरीके का है, इसमें भी आपको कुछ चीजें नजर आ जाएंगी। तो ये तो है जो आप नंबर्स टाइप करते हैं उनके इफेक्ट। फिर आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें मिलेंगी इसके लिए। फिर हम चलते हैं अपने डेटा के पास और हमें डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें यहाँ जाना है। हमें यहाँ पे देखिएगा जो भी स्टाइल हमें लेनी है उस स्टाइल को यहाँ से हम अप्लाई कर पाएंगे। आप देखेंगे कुछ स्टाइल्स अब डेटा के ऊपर अप्लाई हो रही है। देखिए
ये देखिए फर्क नजर आ रहा है। आपने ये स्टाइल अप्लाई करी है, ये स्टाइल अप्लाई करी, तो ऐसे शायद समझ में नहीं अच्छे से आ रहा है। आपने कुछ स्टाइल अप्लाई करी तो डेटा आप देखें कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ स्टाइल ऐसी। तो यहाँ से एक फॉन्ट फैमिली आपको करना है अप्लाई, जिसका नाम है गैब्रियोला। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वो फॉन्ट फैमिली आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टाइल सेट्स मिल जाएंगे। यहाँ क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल सेट आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टाइल सेट हैं, आप देखिए जो आपको बेहतर लगे वो स्टाइल सेट आप अप्लाई कर सकते हैं बेहतर तरीके से, जो आपको बेहतर लगे। और फिर से इसे आपको कर देना है यहाँ जाके नॉर्मल। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ से आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हैं, जैसे आपको कलर लेना है, जिस तरीके से आपको हाइलाइटर यूज करना है। जैसे हमने इस तरीके से हाइलाइटर लिया और जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसको इस तरीके से हाईलाइट करते हुए चले जाए। ये तो हमारा टेक्स्ट है। और यदि यहाँ से मैंने हाइलाइटर लगा लिया है, इसे मुझे हटाना है, तो यहाँ जाके हम नो कलर लेंगे, अपने डेटा को करेंगे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट और हाइलाइटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें देखिएगा फॉन्ट, यहाँ से अपने डेटा के फॉन्ट कलर को बदल पाएंगे। यानी फॉन्ट कलर दिख रहा है, बस आपको जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ से आप ले सकते हैं। जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। बाकी ग्रेडिएंट कलर का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसा कलर आपको चाहिए इस तरीके से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।